कि रात होते होते हम लोग टीवी देखते देखते इस तरह की चीज़ों से जुड़ जाते हैं जो आपका मन मस्तिष्क इतना प्रभावित कर देता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। अब अगर आप सीरियल देखते हैं कोई, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाकर उसको रोकेंगे कि जहां से सनसनी पैदा हो जाए, देखो कल क्या होता है, देखो कल क्या होता है। वो आदमी बचता है नहीं बचता, उसके साथ ये जो घटा था ठीक होता नहीं होता, बेचारा कैसी मुश्किल में फंस गया। अब आपके दिमाग में उसका दुख चल रहा है और वही सोचते सोचते आप सोचते हैं। और दुखद बात यह है कि उसका तो जो कुछ होना है वो तो एक नाटक है, लेकिन वैसा सोचते सोचते आप अपनी जिंदगी में दुख बुला रहे होते हैं। इसलिए कभी भी उन चक्रों में मत पड़ना जिससे आप अपनी जिंदगी में दुख बुला सकें, क्योंकि आप तो सुख को जिंदगी से जोड़ना चाहते हैं। तो सुनो म्यूजिक, हंसने की कोई बात, प्रेरणा देने वाली कोई चीज नहीं, तो ये टीवी भी हमारे लिए क्यों मन मस्तिष्क को विकृत करने वाला बने। चुन के खाते हो, चुन के पहनते हो, तो चुन के देखना, चुनी हुई चीज, सिलेक्टेड चीज ही सुनो, वही देखो, और सिलेक्टेड ही आपकी कंपनी हो, आपके लोग हो, आपकी संगति हो। चुने हुए लोग, बेहतर लोग, अगर आप उनके अंदर बैठना शुरू कर देते हैं, पता लग जाएगा आप क्वालिटी वाली जिंदगी जी रहे हैं, आपकी लाइफ ऊंची हो रही। दुखद बात ये होती है कि हमारा चुनाव ही गलत होता है, हम गलत लोगों के बीच बैठने लग जाते हैं। वही तो हमारा दिमाग बदलते हैं, हमारी सोच बदलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे दोस्तों को देखते ही पता लग जाता है कि तुम्हारी लाइफ किधर जा रही है और तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला। तो कृष्ण भगवान ने यह कहा कि तुम कर्म तो करोगे, पूरी जिंदगी कर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन कर्म करने में इस बात का ध्यान रख लेना कि तुम्हारा कर्म जो है आनंद देने वाला बन जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा स्थित प्रज्ञ बन जाओ, मतलब तुम्हारी बुद्धि नहीं हिलनी चाहिए, स्थिर हो, अडोल हो, निष्कंप हो, तुम्हारा चैतन्य हिलना नहीं चाहिए, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी पर्सनैलिटी डावाडोल नहीं होनी चाहिए। कोई भी हिला दे, कोई भी कहीं ले जाए, कोई भी बहका दे, कोई भी मन में डाउट क्रिएट कर दे, कोई भी डर पैदा कर दे, कोई भी भड़का दे, कोई भी निराश कर जाए, इतना कमजोर तुम्हें नहीं होना। किसी के कहने से तुम अपना काम छोड़ बैठो, किसी के कहने से तुम आगे जाकर रुक जाओ। कितने लोग जोश में आके काम शुरू करते हैं, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही कुछ ने हंस दिया। और इसलिए एक बात कही जाती है, कुछ भी नया करोगे टोकने वाले मिलेंगे, अगर फिर भी नहीं रुके हंसने वाले मिलेंगे, फिर भी नहीं रुके मजाक करने वाले मिलेंगे, फिर भी नहीं रुके बाधा डालने वाले मिल जाएंगे, फिर भी आगे बढ़ते चले गए विरोध करने वाले मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आप रुके नहीं और हिम्मत के साथ आगे चलते चले गए तो लोग कहते हैं बड़ा ढीठ आदमी है। और फिर भी अगर आप आगे बढ़ गए और आपने कुछ करके दिखा दिया, आप गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे लोग, फिर क्या कहेंगे एक दूसरे से, मैं कहता था ना ये आदमी कुछ करेगा, कर दिया ना इसने, देखो कहां पहुंच गया, देखो कहां पहुंच गया, थोड़े दिनों में क्या कर दिया। ये गिरगिट है, अगर इन गिरगिट की तरह आप भी रंग बदलोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं बन सकते। इसलिए अपने मन में निश्चय करो, बढ़ो बढ़ो, बढ़ते जाओ, क्योंकि आप इसलिए दुनिया में हो। इनकी राय से आप अपनी जिंदगी को खराब करोगे। कौन लोग, क्या वैल्यू उनकी। अपनी वैल्यू अगर आप पहचानते हैं, अपनी कीमत अगर पहचानते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, देर लग सकती है, शिखर पर पहुंचोगे, आगे पहुंचोगे, अपनी खुशियों को पाओगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने यह कहा कि तुम बुद्धि को स्थिर करो, चित्त को डावाडोल नहीं होने दो। तो पूछा अर्जुन ने, वो कैसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि स्थिर होती है। स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, बोलते कैसे, चलते कैसे, बैठते कैसे, क्या करते हैं,
यह एक प्रसंग था जिसकी चर्चा करते करते मैंने कुछ दिनों से आज उस बिंदु पर पहुंचा हूं जहां भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वो लोग जिनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ है, उनके जीवन में प्रसन्नता कैसे आती है। अब इस पे विचार करेंगे। तो मेरे साथ आप उच्चारण करिए, राग द्वेष वियुक्तई तु विषयान इंद्रियश्च चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा मां प्रसादम अधिगच्छति। भगवान ये कह रहे हैं कि जिसने अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया, डामाडोल नहीं है जिसका अंतःकरण, और राग द्वेष से रहित हो गए, और जिसकी इंद्रियां उसके काबू में हैं, ऐसा जिस आदमी का अंतःकरण कंट्रोल में जिसके आ गया, प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि काबू में दुनिया आए ना आए, अपने एक अच्छे डिसिप्लिन से, एक अनुशासन से अपने ऊपर प्रयोग करते हुए व्यक्ति को स्वयं को संभालना आना चाहिए। तो भावुकता आएगी जिंदगी में। भावुक होकर आप इमोशनल होकर अपने आपे से बाहर आ जाओगे, कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, कभी मोह में, कभी निराशा में, कभी बहुत रोने लग जाओगे, कभी कहोगे कि अब लगता है कि इस घर में मेरे को कोई पहचानता नहीं, मैं ही बुरा हूं, रहने की जरूरत ही क्या है मुझे यहाँ। भावुकता आएगी जिंदगी में। तो कहते हैं भगवान कि संभालना सीखो खुद को। किसी की दो बात सुनकर विचलित मत हो जाना। वो लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, कीमती जिंदगी को खराब कर बैठते हैं क्योंकि खुद को संभाल नहीं पाते। वे लोग जो अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पाते, कैसी घटनाएं घट जाती हैं, जेलों में पड़े हुए लोग दिखाई देते हैं। वे लोग ईर्ष्या में आकर कुछ हरकत कर बैठते हैं, लड़ाइयां जारी हो जाती हैं। जिंदगी में पहले ही रोजी रोटी कमाना मुश्किल है, वो और नई मुसीबतें लेके बैठ जाते हैं क्योंकि अपने आप को काबू में नहीं कर पाते। कृष्ण ये कह रहे हैं कि सीखो एक चीज कि अपने आपे को कैसे संभाला जाता है। तो यहां वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बोलना, आपका व्यवहार करना, सभी चीजें तो संभलनी चाहिए। तो कुछ वचन कहे जाते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो बस ऐसा बोलना, खुद शीतल हो जाओ, दूसरों को भी शीतल कर सको, खुद ठंडे रहो, दूसरों को भी भड़कने मत दो। लेकिन उलट दिया लोगों ने कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए। वो घूमते रहते हैं ऐसे लोग जिनका काम ये है तुरंत झगड़ा हो। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, उससे मत उलझिए जो खुद से तगड़ा होए। कमजोर मिलते जाएं, लड़ाते जाओ। मुर्गे लड़ने को तैयार हैं, लड़ाओ मुर्गों को, और देखो दूर खड़े होकर तमाशा। खुद का मसाला खर्च करने की जरूरत क्या। बहुत लोग मुर्गा बनने को तैयार हैं, और ऐसे लोग दूर खड़े होकर मजा ले रहे होते हैं। देखो ये आ गया ना जोश में। फिर दूसरी पार्टी कहते मैं इसको जोश दिलाता हूं, लड़ने दो। कितने लोग मुर्गे बन रहे हैं, कमजोर अंतःकरण वाले लोग हैं।
खिलौना बन जाते हैं, कठपुतली बन जाते हैं। उनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। जिनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है तो दबाता वो है बटन, घूमते ये हैं, धागा वो हिलाता है, नाचते ये हैं। बहुत लोग बंदर बन जाते हैं, बंदर वाला कोई और हो जाता है। नचा रहे हैं लोग, तो कितना नाचोगे। इसलिए पति पत्नी में भी अगर झगड़ा हो जाए, मैं तो एक बात कहा करता हूं कि कभी बीच में किसी तीसरे को मत डाल देना, क्योंकि वो एक होने नहीं देगा। और पति पत्नी की कोई लड़ाई होती है, ये रात में लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया और सुबह देखें दोनों आराम से बैठे नाश्ता कर रहे हैं, बात ही कुछ नहीं है। इनकी कोई लड़ाई होती है, कब मन जाए कब रूठ जाए, लेकिन आ गया बीच में कोई, मुंह देखी बात करने वाले मिल जाएंगे। नहीं, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हें क्यों झुकना है, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। और अगर ऐसी इनकी आदत पड़ गई तो रोज यही करेंगे। और देते भी तुम्हें क्या है, ऐसी ऐसी भावुकता की बातें करते हैं। 2 जोड़ी कपड़े दे दिए, रोटी दे दी, मजदूरी करने आए हो, यहाँ जूते खाने आए हो, इस घर में मिल क्या रहा तुम्हें। भड़का दिया, आपे से बाहर कर दिया। रानी बेटी थी अपने घर में, जब से इन घर में आए, और फिर शब्द जोड़ देते हैं उल्टे सीधे शब्द, वो जो गाली वाले होते हैं ना। इनके घर में रहना नहीं आता, क्या सिखाया इसकी माँ ने बेटे को अपने। उठना नहीं आता, बैठना नहीं आता, बात करनी नहीं आती। वो भड़का गए, उधर लड़के को भड़का गए। कहीं नहीं हो रही थी शादी इसकी, तुम्हारे गले डाल दिया, भुगतो, पूरी जिंदगी यही होगा। और लड़ा दिया दोनों को, मुर्गा बना दिया आपको। पहले नवाब लोग मुर्गे लड़ाया करते थे, अब तो बहुत नवाब घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। आप पहचान नहीं पाते उनको, वो बड़े सगे नजर आते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अंतःकरण पर दूसरा कोई काबू पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अपने को खुद काबू करना सीखो। तुम्हारी खुशी दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। लेकिन तब जब तुम खुद पर कंट्रोल करना सीखो, अपनी भावनाओं पर, अपने जज्बात पर काबू पाओ, अपनी इमोशन पर काबू पाओ। रोक लिया करो, हुआ क्या अपना है, कह देता है, कह दिया तो कह दिया, बोल दिया तो बोल दिया। अभी ऐसा बोला है तो अच्छा भी बोल देंगे। और ध्यान रखना, अगर बर्दाश्त करना नहीं आता तो रिश्ते निभाना भी नहीं आता। बर्दाश्त ही तो करना होता है एक दूसरे को, इसी को तो निभाना कहते हैं। तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लो, तुम मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लो। क्योंकि पूरा दुनिया में कोई नहीं है, कमी तो हर किसी की जिंदगी में है। इसलिए जो भी है अच्छा है, स्वीकार कर लो, महसूस कर लो। इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जो कुछ है बहुत अच्छा है, जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह का दिया मेरे रब ने, मैं स्वीकार करता हूं और उसको धन्यवाद देता हूं। बोलकर देखिए अपने मन में। जहां शिकायतें आनी शुरू हो जाती, मुसीबत वहीं शुरू हो जाती है। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, वैसा होता तो कितना अच्छा होता। कैसा भी होता, तुम्हारी आदत तो जो मिल गया उसको इग्नोर करने की जो आदत पड़ गई है, जो नहीं मिला उसको इंप्रेस करने की आदत हो गई। आदमी की आदत इतनी खराब है, अपनों को इग्नोर करने की, परायों को इंप्रेस करने की, ऐसी आदत है हमारी। जो अपने नहीं उनको इंप्रेस करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो अपने हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, भूल गए उसको, ध्यान हटा लिया वहां से। जब आप अपनों को इग्नोर नहीं करते, अपने प्रेम का, अपने व्यवहार का अच्छा इंप्रेशन देते हैं और परायों को भी आप अपना बनाते हैं, निभाते हैं, ध्यान रख लेना, जिंदगी वहीं कीमती बननी शुरू हो जाती है। हमारे मन के ऊपर मैल तो, धूल तो बहुत तरह की पड़ती है, लेकिन इस धूल को हटाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हर रोज सुबह जागते ही आप अपनी शुद्धि का ध्यान करते हैं,
अपने तन को साफ करते हैं, अपनी जिह्वा को साफ करते हैं। कहते कानों में अच्छी वाणी सुनते हुए कानों को साफ करो, अपने मुख से अच्छे वचन बोलकर अपनी वाणी को पवित्र करो। अपने घर में झाड़ू लगाकर आप घर को पवित्र करते हो, तो दूसरों को प्रणाम करते हुए आप अपनी बुद्धि को भी पवित्र करो, और भगवान के आगे मत्था टेक करके आप अपने मस्तिष्क में वो आशीर्वाद लो कि जिससे आपका तन मन भी पवित्र हो जाए, जिंदगी पवित्र हो जाए। पवित्रता से शुरुआत होती है। वो पवित्र होने के लिए आप मंदिर जाते हैं, इसलिए नाम जपते जपते मंदिर की तरफ जाइए। परिक्रमा करने के बाद वहां से जब वापस आते हैं तो मंदिर की परिक्रमा ही नहीं हुई, आपके घर तक की परिक्रमा हो गई। वहां की शांति, वहां का प्रेम, वहां का आशीर्वाद लेकर घर लौटे हो। इसलिए जाते समय भी नाम जपते हुए जाना। रास्ते में मिलेंगे कोई ना कोई, सिर झुका के प्रणाम कर लेना। उस समय और दुनिया से जुड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया के मालिक से जुड़ना है। बहुत लोग नंगे पांव जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उस समय केवल प्रभु की वाणी बोलते हुए जाओ। और जब वहां से आए हो तो वो प्रसाद जो मन में बैठा है, जो आशीर्वाद लेकर आए हो, वो घर तक लेकर आओ, दुकान तक लेकर जाओ। अगर उस समय भी आपने निंदा चुगली शुरू कर दी, मंदिर के पॉलिटिक्स में पड़ गए और वहां की बातें करनी शुरू कर दी, तो गए थे हरि भजन के लिए, लेकर आ गए कुछ और। लोग हॉस्पिटल में जाकर बीमारियां छोड़ के आते हैं, सेहत लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग हॉस्पिटल से बीमारी लाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी अशांति मंदिर में फेंक कर वहां से प्रभु की कृपा और शांति आनंद लेकर अपने घर में आते हैं। कुछ लोग अपने घर की शांति लेकर मंदिर में जाते हैं और वहां की अशांति लेकर अपने घर में आते हैं। आदत खराब है, वहां भी झगड़ों में पड़ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत लोगों को खुला मैदान दे दो और आप ये कहकर भाग जाओ हम तो शांति की तलाश में आए थे, यहां भी गलत लोग घुस गए। गलत को निकाल के बाहर खड़ा करो। गलत आपके घर में नहीं, गलत आपके मन में नहीं, गलत कोई भी आसपास हो, सुधारना तो होना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना कि सुबह ही शांति स्थापित करो मस्तिष्क में और अपने आप को काबू करना सीखे। तो नियम क्या है? नियम बताने लगा हूं जिस पे आप लोग ध्यान देंगे। प्रयोग करना है आपने हर दिन। मैंने थोड़ी सी कड़वाहट पी, अपने रिश्ते को निभाया। ना समझ आएंगे, समझते नहीं, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि मेरा रिश्ता कीमती है। मैं कीमती नहीं, मेरी अकड़ इतनी कीमती नहीं है जितना मेरा रिश्ता कीमती है। अगर मेरे झुक जाने से मेरा रिश्ता बचता है तो झुक जाना बहुत अच्छी बात है, अकड़ने में कोई फायदा नहीं है। तो जैसे ही आप ये समझते हैं, फिर उसके बाद आपके मन में आता है रियलाइज तो कराना है, लेकिन कैसे? तरीका ढूंढेंगे, समय आने दो। एक बार प्यार से बात करेंगे तो फिर आप प्यार से बात करते हैं, उनको नीचा नहीं दिखाते। आप गलत फहमी को बहुत सावधानी से निकालते हैं, समझाते हैं। वो रियलाइज करता है, उसको लगता है गलती हुई मुझसे, रिश्ता और गहरा हो जाता है। जहां किसी को छोटा दिखाने शुरू हो गए आप, रिश्ता नहीं टिकेगा। बहुत लोग अपनी जिंदगी में इतना तनाव लेके बैठ जाते हैं। वो तनाव इतना हो जाता है कि अब किसी से बात करेंगे तो थोड़ी देर तक तो अपने आप को ढके रखते हैं, उसके बाद ज्वालामुखी भटता है उनका, एकदम इतना गुस्से में बौखलाना शुरू हो जाएंगे। लोग कहते हैं हुआ क्या है, बात क्या कही है, इतना क्या कह दिया, आप तो इतने फट पड़े। आप नहीं जानते वो आदमी कितना तनाव लेकर अंदर भर के बैठा हुआ था। उन लोगों को देखा होगा जो अकेले बड़बड़ा रहे होते हैं। हर आदमी आत्म संवाद करता है, ये ध्यान रखना। अंदर अंदर आपकी एक बात चल रही होती है। जैसे मैं जो आप बोलता जा रहा हूँ ना, आप सुनते जा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आप अपने से बात भी करते जा रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है, ऐसा हुआ था, वहां भी हुआ था, फिर मैं अगली बात कहता हूँ, फिर आप अपने से बात करते हैं। आपके अंदर एक बातचीत चल रही है, अभी भी चल रही है, हर पल चलती है। लेकिन वही बात जब ज्यादा तनाव में आप आ जाते हैं और आप अकेले होते हैं, तो जो आप अपने से अंदर अंदर बात कर रहे थे, फिर आप बड़बड़ाते हुए बात करते हैं। मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा, कमरे में उसने कुछ हाथी, कुछ घोड़े, कुछ खिलौने
कुछ रीछ, कुछ बंदर, वो सब इकट्ठे किए हुए हैं। कुछ राक्षस की शक्ल के खिलौने रखे हुए हैं और वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, उनको लड़ा रहा है, बहुत बहुत कुछ बोल रहा है। मैं खिड़की से देख रहा हूं उसको और मैं देखता हूं वो सबकी भाषा बोलता है, बंदर की भी आवाज निकालता है, शेर की भी निकालता है, फिर राक्षस वाली आवाज निकालता है। पता लगता है बच्चा खेल रहा है। उसकी आवाज इसलिए सुनाई दे रही है कि जो हमारे मनों में चला करती है बात, वो उसकी बाहर चल रही है। ऐसे ही बच्चे बोलते हैं। बड़े होकर आप सावधान हो जाते हैं। बच्चा तो बोल बोल के वो बात कह लेता है, फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके अंदर क्या बातचीत चल रही है वो अंदर चल रही है, बाहर पता नहीं लगती। लेकिन जब आदमी बहुत तनाव में आ जाता है, पागल हो जाता है, तब आप ध्यान देना, सड़क पे घूमता हुआ पागल कुछ बोल रहा होता है, घूमता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ। वो उसके अंदर जो बात चल रही है वो अंदर नहीं चल रही होती, फिर वो बाहर चल रही होती, पागलपन बाहर आ जाता। तनाव ने उसको वहां लाके खड़ा कर दिया। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में एक सफल संवाद करते हैं, सही बातचीत अंदर करते हैं और मस्तिष्क को रखते हैं शांत, तो ध्यान रखना, फिर आपके अंदर से प्रेम प्रकट होता है, प्रसन्नता प्रकट होती है। आप पहचान नहीं पाओगे, आदमी पागल होता है लेकिन बड़ा बुद्धिमान होता है, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी करता है, लगता नहीं पागल है लेकिन पागल होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, डॉक्टर से एक पागल ने जाके बोला, डॉक्टर साहब मेरी एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं जब नहाने बैठता हूं ना, मैं गीला हो जाता हूं। आप कोई तरीका बताओ, मैं नहा भी लूं और गीला भी नहीं हूं। और पागल भी डॉक्टर से पूछ रहा है बड़ी होशियारी से, और डॉक्टर भी पागलों का ही था। उसने कहा भैया ऐसा करना, कल से जब नहाने बैठो तो अपने जो नल की टोंटी है वो बंद करके नहाना, बिल्कुल गीले नहीं होने वाले, आराम से नहा के बाहर आना। वो बातें ऐसी करता है लेकिन ज्यादा तनाव वहां तक लेके जाता है जिसको सुनने के बाद हंसी आती है। पागल चढ़ा हुआ ऊपर छत पे लटका हुआ, पंखे वाली जगह को पकड़ के लटका हुआ। वो पागलों का डॉक्टर आया, उसने कहा ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर मैं बल्ब बन गया हूं, बल्ब। बोले फिर जल क्यों नहीं रहे हो? बोले अभी लाइट गई हुई है, थोड़ी देर में लाइट आएगी फिर चमकना शुरू हो जाऊंगा, लाइट आएगी तो। लगता है क्या हरकत कर रहा है आदमी। वो तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, शौक लग गया, झटका लगा उसको जिंदगी में, उस नतीजे तक पहुंच गया। आधे पागल तो आदमी बहुत सारे हैं, पता नहीं लगता। लोग कहते हैं सनकी हो गया। बड़ी शांति की जरूरत है आदमी को। एक तरीका देखना, बता रहा हूं आप। एक तरीका यह है कि आप सुबह सुबह खड़े होकर के अपना कमरा उमरा बंद कर लेना, हो सके तो बाथरूम में ही सही, दोनों हाथ ऊपर ले जाके, अभी नहीं करना। घर में आप अपने शीशे के सामने खड़े होना और 5 मिनट तक या 5 बार सही, जैसे वो रावण हंसता है ना रामलीला में, तो अपने आप को रावण नहीं कहना, लेकिन बहुत बड़ा अट्ठास करना, बहुत जोर से हा हा करके हंसना, जोर जोर से। आपको लगेगा ये क्या पागलपन है, लेकिन एक बात कमाल की होगी, आपका पागलपन बाहर निकाल देगा यार। आपके अंदर खिलखिलाहट आ जाएगी। मुंह बना बना के हंसना, जोर जोर से हंस के देखना, थोड़ी देर नकली हंसी हंस करके देखना। दरवाजा इसलिए बंद कर लेना कि लोगों को शक ना हो जाए, आवाज बाहर तो जाएगी, लोगों को शक हो सकता है। पत्नी को तो बहुत जल्दी होता है, उसको लगता है कि, लगता तो पहले भी था मुझे, लेकिन अब तो यकीन होने लग गया है इसमें कुछ दिक्कत है। बात हंसने की है, लेकिन आप नकली हंसी हंसोगे, असली में हंसने लग जाओगे। इतना स्ट्रेस निकलेगा आपके अंदर से। ये योग निद्रा कराई जाती है ध्यान में, आपके अंदर का एक एक करके तनाव बाहर लेकर आते हैं।
लेकिन खिलखिला के या बहुत जोर से एक बार हंस के देखना। आप अकेले भी टहल रहे हो और कोई नहीं हो, एक दो बार हरकत कर लेना, हो सकता है कोई दूर से देख ले आपको और समझ जाए कि इसमें भी है कुछ बात। अगर दुनिया की परवाह करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये बात ध्यान रख लेना कि आप नीचे गिर जाओ, गिर के देखना, नहीं गिरना। कोई नीचे गिर जाए उठाने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन कोई ऊपर चढ़ जाए, ऊंचाई पर पहुंच जाए, गिराने के लिए न जाने कितने कितने लोग आ जाते हैं, चोट देने के लिए कितने लोग आ जाते हैं। ये दुनिया आपकी मुस्कुराहट को देखकर भी इनको फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्हें आपको घुटनों के बल झुकाने की आदत है। किसी को हंसता खुश होता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन आप इनके भरोसे जिंदगी नहीं जीना, अपने भरोसे जीना। हंसना भी है, खुश भी रहना है। मुझे ध्यान आता है गोरखनाथ की वाणी, कृष्ण भगवान जो यहाँ कह रहे हैं ना, प्रसादम अधिगच्छति, व्यक्ति प्रसन्नता को, आनंद को प्राप्त कर जाता है जब वो अपने अंतःकरण को अपने काबू में लाता है, अपने जज्बात को काबू में लाता है। तो गोरखनाथ ने कहा था, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध न करीबा संग। हंसना खेलना मस्त रहना ये तो जरूरी है, हंसना भी खेलना भी मस्त भी रहना ये तो जिंदगी में जरूरी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस बीच में ईर्ष्या द्वेष क्रोध मजाक उड़ाकर किसी को नीचे आप दिखाना, चोट पहुंचाना, हंसी हो, खुशी हो, मस्ती हो, आनंद हो जिंदगी में, लेकिन किसी को का दिल दुखा के नहीं। क्रोध का व्यापार मत कर लेना। जिंदगी में खेलना सीखो, खेल खेल में कर्म करना सीखो। हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, हंसना खेलना गीत गाना उत्सव बना लेना जिंदगी को। दृढ़ कर राखी अपना चित्त, लेकिन अपने चित्त को दृढ़ करके रखना कि उदास ना कर पाए कोई, रुला ना पाए कोई, चोट ना पहुंचाए कोई। अकेले में बैठकर आप अपने दिल में लगे हुए, मन में लगे हुए घावों को सहलाएं और कहें, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने मुझे ये कुछ कहा, ये चोट पहुंचाई। दुनिया अपने ढंग से चलेगी, लेकिन आप व्यवहार बना लो, हंसते खेलते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते। तो आदत ये भी, अकेले आप बैठे हैं ना तो काम अपना कर रहे हैं, तो कोई अच्छी ट्यून मन मन में गुनगुनाते हुए काम करो। जोर जोर से गाने की जरूरत नहीं, लेकिन चलता रहे कि आप अपनी गीत ध्वनि को अपने कानों में खुद सुने, तो तनाव रहित होकर काम कर पाओगे। क्योंकि जब आप तनाव रहित होकर काम करते हैं तो ये याद रखना कि आपको काम करने का बोझ कभी नहीं थकाता, आपको तो सिर्फ टेंशन थकाती है। आपको तो अंदर जो आता है स्ट्रेस वो थका देता है। आपकी एनर्जी को बाहर काम करते हुए, आपकी एनर्जी को काम, आपका कार्य, आपका वर्क जलाता जरूर है, लेकिन थोड़ा। सबसे ज्यादा तो आपकी एनर्जी बर्न होती है स्ट्रेस से। जब आप तनाव रहित होकर गुनगुनाते हुए काम करते हैं, स्ट्रेस हटाकर काम करते हैं, थकते नहीं। इसलिए शादियों में खुशी होती है, उमंग होती है। 15 दिन से लगे हुए काम में, और आखिरी 3 दिन तो ऐसे होते हैं कि लोग इतना काम कर रहे होते हैं, रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, फिर सुबह उठ के जल्दी दौड़ने लग जाते हैं। और घर के लोग कह रहे हैं, बेटा थोड़ा सो भी जाओ, टाइम पर खा लिया करो, बीमार पड़ जाओगे। वो थकता ही नहीं। कितनी एनर्जी है। खुशी ने ऊर्जा दे दी। और जैसे काम पूरा हो गया, शादी के बाद लोग इतना 3-3 दिन तक आराम करते रहते हैं। सोच के देखिए, वो जो आपके अंदर उमंग है, वो जो खुशी है, उसने आपको इतनी ऊर्जा दे दी। इतना काम आपने जो महीनों तक नहीं हुआ, वो आपने 15 दिनों में कर लिया। अगर आपकी ऊर्जा ठीक काम करे, स्ट्रेस फ्री होकर के काम करें, तो जो काम आप अब तक नहीं कर पाए वो थोड़ी देर में कर लोगे,
थकोगे भी नहीं और जिंदगी आपकी आह्लादित हो जाएगी। इसलिए कृष्ण ये कहते हैं अपने आप से जुड़ जाओ, अपने आनंद से जुड़ जाओ, अपनी शांति से जुड़ जाओ, अपने अंदर जुड़ करके अपना कंट्रोल अपने हाथ में रख करके जी करके तो देखो। करना क्या होगा इसके लिए चर्चा करनी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप थोड़ी देर घर में जाकर जो कुछ कहा गया अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना जरूर, और ये कहना मेरी जिंदगी मैं तुम्हें कहाँ देखना चाहता हूँ, किस ऊंचाई पर, क्या चाहता हूँ मैं तुमसे, मैं किस रूप में तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। आज कुछ विचार मुझे मिले, सोचने के लिए मजबूर हुआ, मेरी बेहतरी के लिए थे, लेकिन मैं अपने जीवन को एक नया रूप देने के लिए तैयार हो गया हूँ। बस उसको आप लिखना और उसकी कोशिश शुरू कर देना। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी और आपकी जिंदगी में जो खुशी आएगी, बस वही मेरी दक्षिणा होगी, वही चाहता हूँ मैं आपसे।